हाँ दोस्तों, आजकल हिंदुस्तान में रिश्तों को बचाने के लिए इतना महत्व देते हैं और सभ्यता संस्कृति में ही लिखा गया है कि रिश्तों को बचाना सबका दायित्व बनता है और सबका धर्म बनता है। लेकिन कुछ आदमी जो है रिश्तों को ऐसे तार तार कर देते हैं और इसमें एक आदमी की जान भी चली जाती है और कई आदमी सलाखों के पीछे भी पड़ जाते हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो इसी प्रकार के कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं संजय कुमार और संजय ग्राम सफर में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। तो इसी प्रकार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बिजनौर। बिजनौर जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है रेहर और उसी थाने के पास एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है लालबाग। उसी मोहल्ले में गुरुदास सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम है सुखविंदर कौर। दोनों पति पत्नी अपना खेती किसानी का काम करता था और अपने परिवार में रहता था। गुरुदास सिंह के पास एक बेटी है और एक लड़का है। लड़का का नाम है गुलजार, जिसकी शादी 20 साल पहले हो चुकी है, और उसकी एक बेटी है अनीता, जिसकी उम्र है 17 साल, और उसका जो एक पोता है जिसका नाम है कमलजीत, जिसकी उम्र है 22 साल। तो दोनों पर परिवार में अच्छा से रहते थे। लेकिन जैसे ही कमलजीत अपने बुआ को देखता है तो उसकी जवानी में रहा नहीं जाता है और आगे पीछे अपना घूमता रहता है। और कुछ ही दिनों के बाद सोचते विचारते दोनों में प्रेम प्रसंग बन जाता है। और प्रेम प्रसंग बन जाता है, उसके बाद इसी में एक दिन हत्या हो जाती है। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे ही दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और अवैध संबंध बन रहा था, इसकी जानकारी परिवार में किसी को नहीं थी। और प्रेम प्रसंग करते करते एक दिन अनीता जो है 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद अनीता जो है कमलजीत से बोलती है कि ऐसी ऐसी बात क्या किया जाए। इसकी जानकारी अगर गांव समाज में अगर किसी को होगा तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो फिर कमलजीत बोलता है ठीक है, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। और सोचते सोचते करीब एक महीना का समय बीत जाता है। फिर अनीता है से वो शादी का दबाव बनाने लगती है और शादी का दबाव बनाने के लिए बराबर दबाव कमलजीत को देती है। तो कमलजीत बोलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है कि हमारी और आपकी किसी भी कीमत में शादी नहीं हो सकती है। तो अनीता बहुत गुस्सा में होकर बोलती है ये तो तुमको उस समय सोचना चाहिए था कि तुम जिस समय हमारे साथ गलत काम किया था। तो कमलजीत बोलता है ये तो तुमको भी सोचना चाहिए था कि हमारे साथ तुम कैसे क्या कर सकता है। ताली दोनों हाथ से बजती है। तो इस पर अनीता बहुत अपना मन ही मन चिंतित रहने लगती है और एक दिन अपने आप को सोचती है और कमलजीत से विचार करती है कि गांव समाज में ये बात जाएगी तो कितना बड़ा बदनामी हमारे मम्मी पापा को और हमको तो होगी। हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद अनीता और कमलजीत सोचते हैं कि हमको इसके चलते अपना जान गंवाना ही उचित बात लगता है, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसी समय सोचते विचारते कमलजीत है
तो घर से 2-3 किलोमीटर आगे उसका कुछ मार्केट पड़ता है, और मार्केट में जाता है और कुछ जहरीली दवाई लेकर आता है। और उसके बाद 21 दिसंबर 2017 को वो अपना घूमने टहलने के लिए चले जाते हैं। और घूमने टहलने के बाद जिंग कार्बेट नेशनल पार्क जो है उसी में जाते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। और जो जहरीली दवाई था कमलजीत है अपने पॉकेट में रखा था और अनीता को देता है और बोलता है लो इसे खा लो। जैसे ही अनीता खा लेती है उसके बाद अनीता बोलती है अब तुम भी खा लो। तो कमलजीत बोलता है हम मरना नहीं चाहते हैं, हमारा तो ये चाल था कि तुम दुनिया से निकल जाएगा, हमको कोई जान नहीं पाएगा और ये बात किसी से पता भी नहीं लग पाएगा। लेकिन ये नहीं कमलजीत जानता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और बाप जो है कभी छपता भी नहीं, आज न कल किसी न किसी बहाने ऊपर हो ही जाता है। इसके बाद जैसे ही अनीता को पॉइजन देता है वो खा लेती है, एक आध घंटा के बाद वहीं पर एक्सपायर कर जाती है। और एक्सपायर करने के बाद डेथ बॉडी को वही झाड़ी में छिपा देता है। इसके बाद कमलजीत पुनः वापस घर चला आता है। 22 दिसंबर 2017 को जैसे ही घर पे नहीं आता है अनीता, वैसे उसके मम्मी पापा और घर वाले लोग खोजना शुरू कर देते हैं। साथ में दिखाने के लिए कमलजीत भी जगह जगह जाके खोजबीन करता है। और लाख खोजने के बाद भी ना उसका मोबाइल मिलता है और ना ही वो मिल पाती है। तो गुरदास सिंह जो है रेहर थाना में इसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। और गुमशुदगी का रिपोर्ट करने के बाद 23 दिसंबर 2017 को सवेरे 8 बजे में कोई आदमी थाना में फोन करता है कि नेशनल पार्क में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी उम्र करीब 18-17 साल के आसपास लग रही है। जैसे ही पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस वाले अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और डेड बॉडी का मुआयना करते हैं। नहीं कोई पहचान पाया तो उसके बाद जो कंप्लेन गया था वो कंप्लेनर जो है गुरदास सिंह, उसको बुलाया जाता है। तो गुरदास सिंह डेड बॉडी को देखते ही रोने लगते हैं और कहते हैं ये दूसरा नहीं, ये हमारी ही बेटी अनीता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं गुरदास सिंह से कैसे घटना हुई, कैसे हो गई। तो गुरदास सिंह बोलते हैं कि हम कैसे बता पावे, वो तो घर से अपने मम्मी से बात करके गई थी कि हम घूमने जा रहे हैं, 2-3 घंटा में हम घर चले आएंगे। लेकिन डेड बॉडी नीला पड़ गया था, जिससे कुछ अनुभव भी हो रहा था कि लगता है कुछ पॉइजन ही खा लिया है। तो इस घटना के पता लगने का एक ही कारण था, पोस्टमार्टम। पुलिस जैसे ही पोस्टमार्टम कराता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद पता चलता है कि ये तो जहर ही खाया ही था। उसके बाद इसकी गला भी दबाया गया और दूसरी बार 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। तो इस पर से गुरदास को दोबारा पुलिस स्टेशन में बुला के पुलिस वाले जांच करते हैं। तो इस पर एकदम गुरदास को पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बोलते हैं कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, या तो इसका प्रेमी हत्या कर दिया है या घर वाले हैं वो हत्या कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ही समय के बाद 2-4 आदमी थाना में फोन करते हैं कि हम कमलजीत और अनीता को 21 दिसंबर को देखे थे कि वो गांव से घूमने के लिए निकल रही है और पार्क में घूम रही थी। उसके बाद कमलजीत को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछते हैं। कमलजीत है, रोने लगता है और इधर उधर की बात बताने लगता है। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं तो कमलजीत है अपना सच्चाई कबूल कर देता है
और कबूल करने के बाद उसे जिला अदालत में पेश किया जाता है और वहीं से उसको जेल भेज दिया जाता है। तो इस कहानी में सुनने का आपको क्या राय विचार है, कमेंट में लिख के बता दें। और देखिए, यही एक छोटी सी गलती है अनीता की। अनीता अगर पहली बार में ही ना कह देता और अपने परिजन से ये बात बताता तो इतना बात आगे नहीं बढ़ पाता। और कमलजीत भी अपना रिश्ता समझ के अनीता को इस बारे में कुछ नहीं कहता, उसको भी कुछ नहीं होता। तो इसी चलते कहते हैं, बिना सोचे विचारे जो करते हैं वो बाद में पछताते ही हैं। तो इसी में देखते हैं, अनीता की जान चली गई और कमलजीत अपनी सलाखों के पीछे है। फिलहाल अभी जेल में बंद है और कोर्ट इसको क्या फैसला देगा नहीं देगा वो तो बाद की बात है। आज के लिए इतना ही, कल हम चलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।